नमस्कार दोस्तों, द पर्पल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बेयरिश हरामी के बारे में लर्न करने वाले हैं कि बेयरिश हरामी को किस जगह पर हमें देखने की ज़रूरत है और बेयरिश हरामी को किस तरीके से हमें अपने ट्रेड के लिए हम काम में लेके आ सकते हैं, किस तरीके से ये बेयरिश हरामी वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए बेयरिश हरामी के यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे कि बेयरिश हरामी इस तरीके से एक अप ट्रेंड आता है, यहाँ से एक अप ट्रेंड की ज़रूरत पड़ती है। एक अप ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड आने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है टॉप के ऊपर। बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक छोटी कैंडल फॉर्म हो जाती है और ये कैंडल दोजी भी हो सकती है या इस तरीके की कैंडल भी हो सकती है, ये इस तरीके से, या फिर यहाँ पर एक दोजी कैंडल टाइप में भी बन सकती है इस तरीके से। सेकंड आता है इस तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पर हम शूटिंग स्टार कैंडल का पैटर्न नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ बेयरिश हरामी का ही पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, सबसे पहले एक अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड आने के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी टॉप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप में कैंडल बनती है, फिर उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट होता है। ये शूटिंग स्टार का दरअसल हमें देखना क्या होता है बेयरिश हरामी के अंदर, हमें ये देखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर बॉडी का क्लोज होना ज़रूरी है, तभी वो बेयरिश हरामी एक वैलिड बेयरिश हरामी पैटर्न बोला जाएगा। इस तरीके से जो तीसरा पैटर्न निकल के आ रहा है, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन टाइप में भी कैंडल बन जाती है, लेकिन हमें हैंगिंग मैन को नहीं देखना है। यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के अंदर बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है। बेयरिश हरामी के अंदर एक कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, जब ये कैंडल की बॉडी क्लोज होगी तब जाके ये बेयरिश हरामी पैटर्न बनेगा। यहाँ से इस तरीके से तब जाके ये पैटर्न स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। अब ये तो 3 पैटर्न है जो आपको कहीं भी देखने को सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन एक 4th पैटर्न और भी निकल के आता है इस तरीके का। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, देखिए इस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड आने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके अंदर एक कैंडल बन सकती है, 2 कैंडल भी बन सकती है, 3 कैंडल भी बन सकती है। देखिए हरामी दरअसल बोला क्यों गया, एक जापानीज लैंग्वेज में बोला गया है एक हरामी को एक प्रेग्नेंट लेडी। अब प्रेग्नेंट लेडी आमतौर पर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन कुछ केसेस में 2 बच्चे भी होते हैं और कई बार तो 3 बच्चे भी हमें देखे गए हैं कि एक लेडी से 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो कैंडल बनती है वो 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है। हमें बेयरिश हरामी के अंदर इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को और इस ग्रीन कैंडल की लो बॉडी को मार्क करके छोड़ देना है। जब तक प्राइस इसके अंदर है ना, जब तक प्राइस इसके अंदर है, ये सारी की सारी इनसाइड बार कैंडल्स ही बोली जाएंगी। और यहाँ पर बेयरिश हरामी एक्चुअल में वर्क कब करेगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड तभी स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड तभी स्टार्ट होगा जब एक कन्फर्मेशन कैंडल होगी। कन्फर्मेशन कैंडल कैसी होती है, इस तरीके की एक रेड कैंडल प्राइस अगर फॉर्म कर देता है, इस तरीके की जब वो रेड कैंडल फॉर्म करेगा, इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक्चुअल में मार्केट के अंदर सेलर आए हैं, और मार्केट के अंदर सेलर आए हैं या नहीं ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें तभी पता लगेगा जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा। ये जो टॉप पर आप ग्रीन कैंडल देखोगे, यहाँ पर इनसाइड में एक कैंडल इस तरीके की बन सकती है, इस तरीके की बन सकती है, या फिर तीसरा इस तरीके की बन सकती है, या फिर इस तरीके की आपको 3-4 कैंडल आपको बनी हुई नज़र आएगी। जब इस तरीके की कैंडल बनी नज़र आएगी, जब मार्केट के अंदर सेलर आएंगे तो यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट होगी, इस वाले ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेक करेगा। उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है मार्केट के अंदर, और यहाँ से प्राइस अब ऊपर नहीं जाने वाला। इसको अब हम लाइव चार्ट पर भी समझते हैं, देखते हैं। यहाँ से एक अप ट्रेंड आएगा। बेयरिश हरामी के लिए हमें सबसे पहला क्राइटेरिया है एक अप ट्रेंड का होना।
ये पहला क्राइटेरिया हमारा मैच हो चुका है, एक अप ट्रेंड आ चुका है। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल का बनना, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर देखिए ये जो एक तरह का हैंगिंग मैन पैटर्न भी बना है इसी के अंदर एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, लेकिन ये हैंगिंग मैन पैटर्न नहीं बना है, ये इसे हम बेयरिश हरामी बोलेंगे। उसके बाद देखो ये इस वाली कैंडल, आपको करना क्या है, सिंपल से देखो यहाँ से आपने यहाँ तक मार्किंग कर दिया, इस तरीके से आप मार्किंग कर देगा, इस तरीके से आप मार्किंग करोगे चार्ट के ऊपर। जब भी इस तरीके का पैटर्न ये ब्रेक करेगा, अब देखिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया, इस कैंडल को ब्रेक करने में 3 दिन लगे हैं, लेकिन यहाँ से अब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ से अब मार्केट में सेलर आ चुके हैं। यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक भी आ सकता है, देखिए ये जो आपको नज़र आएगा, यहाँ से एक हल्का पुल बैक आएगा। पुल बैक आने का मतलब ये नहीं कि आप में यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए एंट्री बनानी है, हमें वेट करना है इसके नीचे आने का प्राइस। जब इसके नीचे आएगा तब हमें करना क्या है, यहाँ पर इस जगह पर हमें ट्रेड वाली बस में बैठना है, और हमारा जो डेस्टिनेशन होगा ना, जो मार्केट लेटेस्ट स्विंग बना के आया होगा इस जगह पर, इस बॉडी को हमें मार्क करके चलना है। तो ये हमारा होगा डेस्टिनेशन, ये हमारा निकल के आया डेस्टिनेशन। इस तरीके से जब ये कैंडल ब्रेक होगी, इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक्चुअल में सेलर आ चुके हैं। अब मार्केट में सेलर का ही दबदबा रहने वाला है कुछ दिनों तक। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाएगी, फिलहाल नहीं जाएगी, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ही आ चुका है। यहाँ से इस तरीके से आपके सामने नज़र आएगा चार्ट के ऊपर। मार्केट में आपको चार्ट पर ये सारी चीज़ें बनी हुई दिखेंगी। अब इसी तरीके से और देखें, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से कैंडल बनी होंगी, 2 3 4 कैंडल भी बनी होती है इस तरीके से। देखो हालांकि बेयरिश हरामी का हमें जो नॉर्मल बताया जाता है वो इसी तरीके से बताया जाता है। देखिए ये वाला इस तरीके से एक अप ट्रेंड आ गया और एक ग्रीन कैंडल बनी है, आप उसके अंदर एक कैंडल को ही देखोगे। यहाँ से भी एक कंफर्मेशन आया, ये सेलिंग का ब्रेक करा, अब यहाँ से हमें एक ट्रेड मिलता है। जब ये यहाँ से जब पुल बैक लेता है ना, तब देखो यहाँ पर भी एक बेयरिश ये वाला बना, बड़ी कैंडल अप ट्रेंड आया, यहाँ से हमें फिर से एक अप ट्रेंड मिला, यहाँ से अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड आने के बाद देखो यहाँ पर ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल इसी के अंदर बनी है। तो 7 कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट अभी यहाँ पर ही होल्ड कर रहा है, अभी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा मार्केट, लेकिन मार्केट ने डिसीजन लिया इस कैंडल के अंदर। ये देखो ये वाली कैंडल के अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, हाई ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे। अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में सेलर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ का अप ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना, एक डाउन ट्रेंड आ चुका है। और डाउन ट्रेंड आता कहाँ तक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये स्विंग, इस स्विंग तक हमारा डेस्टिनेशन होगा। जब भी ये बेयरिश हरामी बनेगा तो हमारा जो डेस्टिनेशन होगा एक स्विंग तक आएगा, इस स्विंग तक। ये आप नोट डाउन करके रखिएगा, जो मार्केट स्विंग बना के आया होगा ना, ये क्या होगा, हमारा डेस्टिनेशन हो, ये हमारा डेस्टिनेशन होगा। और हमारा ट्रेड वाला बस कहाँ से आएगा, इस जगह से हमारा ट्रेड वाला बस स्टार्ट होगा, इस जगह से। इस तरीके से आपको चार्ट ट्रेडिंग करना है बेयरिश हरामी के लिए। ये भी हमारा बेयरिश हरामी ही बना है, क्योंकि ये सब देखिए इसके अंदर ही बना हुआ है। ये हालांकि इतनी विक बनाया, नीचे भी विक बनाया, ऊपर भी विक बनाई है। नीचे आया, ऊपर आने के बाद इस तरीके से जब मिलता है, अगर आपको पिछला स्विंग मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से अगर हमें स्विंग मिलता है ना, तो ये हमारे लिए और भी बेहतर है हमारे ट्रेड के लिए। इसी तरह देखते हैं और भी एग्जांपल देखते हैं चार्ट के ऊपर। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड आया, उसके अंदर ये इनसाइड कैंडल बनती है। यहाँ पर देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड मिला हमें। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि अप ट्रेंड का होना। यहाँ पर मिला, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर ये इनसाइड बार बनती है। अब उसके नीचे देखिए ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पर 2 दिन होल्ड करने की कोशिश मार्केट ने की, लेकिन यहाँ पर देखो एक बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, एक बिग कन्फर्मेशन, एक बिग कैंडल, बिग रेड कैंडल, एक बिग कन्फर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। और जब भी इस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल होगा तो हमें अब पता लग चुका है कि इस स्विंग तक प्राइस आता है,
जो स्विंग बना के आएगा ना, लेटेस्ट स्विंग जो बना के आएगा इस तरीके से, यहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन होगा। हर ट्रेड में हमें यहाँ तक का डेस्टिनेशन मिलेगा। अब देखिए इसी तरीके से ये भी है, यहाँ पर है एक अप ट्रेंड आया, ऊपर देखिए ग्रीन कैंडल बनी, और ये हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। ये देखिए चार्ट के ऊपर, चाहे आप रेक्टेंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल ले लो, या आपको लाइन से मार्क करना है लाइन से कर लो, बस आपको इसको मार्किंग करके रखना इस तरीके से। यहाँ पर बना, यह इसके अंदर इनसाइड होनी चाहिए कैंडल। ये जो पिछली कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल होगी, वो इसको आगे वाली को इनगल्फ करके रखेगी, इसको पूरा इनसाइड होना चाहिए। जब प्राइस इस तरीके से फॉल करेगा, ये देखिए फिर से एक बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका। बीच बीच में देखिए आपको ना ऐसे पुल बैक मिलेंगे आपको। ये प्राइस यहाँ से ऊपर से गिरा, फिर एक पुल बैक आता है, देखो यहाँ से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद देखिए पुल बैक आता है। अब ये पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें अब एंट्री बना लो बाइंग की, नहीं, आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है बेयरिश की तरफ का, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आ चुका है छोटा सा, यहाँ से एक प्राइस रिवर्सल ले चुका है। तो अब हमें जितने भी ट्रेड होंगे हमारे सारे डाउन साइड के ही बनेंगे, ना कि अप साइड के, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो स्विंग है ये वाला, ये हमारा होगा डेस्टिनेशन, ये हमारा होगा डेस्टिनेशन। यहाँ पर हमें एग्जिट कर देना है। यहाँ पर हमें अपने, अगर हमने ट्रेड के अंदर बैठे हैं किसी भी, अगर हम ट्रेड वाली बस में बैठे हैं तो यहाँ पर हमारे डेस्टिनेशन पे हमें एग्जिट हो जाना है। अगर हम किसी सफ़र में जा रहे हैं, जो बस में जाते हैं या किसी ट्रेन में जाते हैं या किसी प्लेन से जाते हैं, जाहिर सी बात है किसी न किसी का तो वहाँ पर डेस्टिनेशन होगा, तभी हम उसमें बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेड वाली बस में बैठे हैं तो ये हमारा डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन पे आने के बाद हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है उतरते हैं। तो हमें इस वाले ट्रेड से भी उतरना है। जब हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे कुछ और बना रहा है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चलना है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बेयरिश हरामी पर मैंने यहाँ पर आए हैं। देखिए अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए आपसे लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये पॉइंट्स हैं। अब इनसे होगा क्या, अभी तक आपको जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, स्टार्ट ट्रेड विथ कैंडलस्टिक पैटर्न, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो इससे आपको होने वाला क्या है, हमें किस चीज़ का हेल्प मिलने वाले हैं, हमारे ट्रेड के अंदर क्या होने वाला है, इससे हमारी ट्रेडिंग जर्नी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वो जानते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला तो होगा क्या कि आपके जो बैड ट्रेड्स हैं ना, वो खुद ब खुद बंद हो जाओगे। देखो जहाँ पर जब हम मार्केट के अंदर होते हैं तो हम कहीं भी यहाँ भी कूद पड़ते हैं, जहाँ मन कर रहा है, जहाँ मन करता है वहीं ट्रेड कर लेते हैं। जब मन करा ट्रेड कर लिया, सुबह कर लिया, शाम कर लिया, जब भी मन में आता है तभी हम ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अब होने वाला क्या है, इससे ये होने वाला है कि सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ही ट्रेड करना है। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है, हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, तो हमें अपने आप को वेट करवाना है, अपने आप को होल्ड करवाना है। और उससे होने वाला क्या है, सबसे पहले तो आपके बैड ट्रेड्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर बिल्कुल बंद नहीं होंगे, कम से कम 70% तो आपके बैड ट्रेड्स बंद हो जाएंगे स्टार्टिंग में। दूसरा, रैंडम ट्रेड आप नहीं लोगे। रैंडम ट्रेड ऐसा नहीं कि आपने जहां मन आया यहाँ मन आया यहाँ ट्रेडिंग कर लिया, यहाँ मन आया यहाँ ट्रेडिंग, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब हमारे बैड ट्रेड्स बंद हो जाएंगे, इस तरीके का जब हम ट्रेड लेना बंद कर देंगे, तो इससे हमारे को क्या बेनिफिट्स होगा, उससे हमें होगा यूर कैपिटल विल प्रिजर्व, आपका कैपिटल अपने आप बचना लग जाएगा। जो इन बैड ट्रेड्स के अंदर आपका जो कैपिटल जा रहा होगा ना, इस तरीके से जो बैड ट्रेड्स, ये जो आपका बैड ट्रेड्स आप ले रहे होंगे अभी बिना सोचे समझे, बिना कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखे, तो आपके जो बैड ट्रेड्स हैं, रैंडम ट्रेड्स हैं, अपने आप बंद हो जाएंगे। जब ये दो ट्रेड आप रोक लोगे ना, तो आपका कैपिटल, ये जो कैपिटल है ना आपका, ये आपका कैपिटल देखोगे तो खुद ब खुद बचना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको देखने को भी मिलेगा, आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको खुद में देखने मिलेगा कि हाँ, मेरा पहले से जो बैड ट्रेड्स में जो लॉस कर रहा था, वो लॉसेस बंद हो रहे हैं, रैंडम ट्रेड मैंने बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ही ट्रेड करना है। और इस तरीके से आपका कैपिटल भी बचना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी तक ये कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अभी तक का ये मेरा वीडियो था। अभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न के देखने के लिए आए हैं वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर
जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई ही ट्रेडिंग के अंदर सीरियस हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करना बताता हूँ उनको। देखो, जब मैं ट्रेडिंग स्टार्टिंग में कर रहा था मुझे ये पॉइंट्स सीखने को नहीं मिले, लेकिन जैसे जैसे मेरा लर्निंग इम्प्रूवमेंट हुई है तो मुझे कुछ ये सीखने को मिला। मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, साइकोलॉजिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इनिशियल स्टेज में। अगर हमें ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में ही कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं ना इस तरीके के, अगर हम वाकई ही ट्रेडिंग में सीरियस हैं, देखिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहला हमारा जो रूल्स निकल के आता है वो है, आपको डेली चार्ट रीडिंग करना है। डेली चार्ट रीडिंग, आपको डेली चार्ट रीड, आप अभी चाहे बेशक ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी फील्ड में हो, जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो आप, अगर आप ट्रेडिंग को अपना एज अ कैरियर बनाना चाह रहे हैं या अभी आप आना चाह रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको डेली चार्ट रीडिंग करना है। आप 2 घंटे नहीं दे सकते, 3 घंटे नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप 15 मिनट निकालो। 24 घंटे में से आप 15 मिनट या 30 मिनट तो हम निकाल ही सकते। 30 मिनट नहीं निकाल सकते, 15 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, 5 मिनट ही निकालो, लेकिन आपको डेली चार्ट रीडिंग करना है। सेकंड आता है 1 सेटअप मल्टीपल स्टॉक बैक टेस्ट। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा है, यानी कि हमने अभी तक जो भी वीडियोस आपको बना के दी हैं, उन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर जाकर बैक टेस्ट करो कि वहाँ पर किस तरीके से उनका बिहेवियर हुआ है। जब वो चैट पैटर्न बना, चाहे वो दोजी का हो, हैमर का हो, शूटिंग स्टार का हो, या फिर बेयरिश हरामी हो, या एनगल्फिंग पैटर्न हो, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपने अभी तक वीडियो मेरी जो देखी है ना, उसको आप बैक टेस्ट करो जाके, हर स्टॉक पे जाके। तो आपको बैक टेस्ट करोगे तो आपकी आंखें अपने आप ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आता है थर्ड, तो थर्ड पॉइंट है वो कहता है ट्रेडिंग इज अ लेंथी प्रोसेस। देखो, ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐप डाउनलोड कर लिया और आप हफ्ते भर में, महीने भर में या 1 साल में सोचते हो कि मुझे ट्रेडिंग आ गई। देखो, ट्रेडिंग एक लेंथी प्रोसेस है। ट्रेडिंग में आपको टाइम लगने वाला ही है। ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते में, 1 महीने में या 1 साल के अंदर आप बोलो कि मुझे ट्रेडिंग आ जाए। देखो, जब हम कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं ना, चाहे हम वकील बनते हैं या कोई डॉक्टर बनते हैं, तो उतना टाइम हमें लगता है। इस फील्ड में भी हमें उतना ही टाइम लगने वाला है। एक लेंथी प्रोसेस होता है ट्रेडिंग का। डू नॉट स्टॉप चार्ट रीडिंग। आपको किसी भी हाल में चार्ट रीडिंग बंद नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अभी तक जो सीखा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, देखो आपको ना यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंड के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप वाकई ही ट्रेडिंग में आना चाहते हो, आपको पॉजिटिव माइंड को डेवलप करना ही पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे चार्ट रीडिंग बंद नहीं करनी है। बेशक अभी आपको इनिशियल स्टेज में, शुरुआती तौर पे आपको नहीं पता लग रहा होगा कि चार्ट किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा, उसके बाद आपको देखना, आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि हाँ, अब मैं चार्ट को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। 5th पॉइंट है हमारा, ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट इज स्लो प्रोसेस। देखो, ट्रेडिंग आपका ना बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने वाला प्रोसेस है। जैसा कि मैंने 3rd पॉइंट्स भी बता रहा है कि ट्रेडिंग एक लेंथी प्रोसेस है। आपको यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग करना बंद नहीं करना है। ट्रेडिंग आपकी, देखो अगर आप ये मान के चलोगे ना कि मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंड होगा, आप ये मान के चलो कि मेरा जो कल सीखा था उससे मुझे आज एक और ऐड हुआ है मेरी ट्रेडिंग के अंदर, और पिछले हफ्ते जो था उससे मैं बेहतर हुआ हूँ। इस तरीके का आपका पॉजिटिव माइंड आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। आप हर दिन देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी, लेकिन आपको शुरू में महसूस नहीं होगा। अगर आप महीने, 2 महीने या 6 महीने भी दोगे, साल भी दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी ना मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका धीरे धीरे, स्लोली आपकी इंप्रूवमेंट आपके माइंड के अंदर, आपकी आंखों के अंदर आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का आपको माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग के अंदर सबसे, इसे हर कोई छुपाता है, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग जर्नी। हम किसी भी फील्ड में हों, हम कोई भी अभी काम कर रहे हो,
हर दिन हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक करते हैं, कहीं ना कहीं हम गलती, तो ट्रेडिंग के अंदर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमें गलती होगी नहीं, जबकि ये मेरा मानना है ये एक ऐसा पार्ट है जो एक ट्रेडिंग के अंदर डार्क साइड है जिसे छुपा लिया जाता है, जो कोई भी बताने को तैयार ही नहीं है कि उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कितनी मिस्टेक, हर जो भी ट्रेडर आपके सामने बने हैं, जो भी आपके सामने दिखते हैं, उन्होंने बेशुमार गलतियां करी हैं, लेकिन उन गलतियों को आपने अगर मान के चलिए आपने कोई ट्रेड लिया, वो ट्रेड आपका रॉन्ग हो गया, आपके फेवर में नहीं जा रहा वो ट्रेड, हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो सीखने आते हैं, हम ट्रेड लेते हैं, रॉन्ग हो गया, हम उसको छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं उसको, फिर हम दोबारा से वही गलती करते हैं। अब आपने करना क्या है, आज से अभी से इस बात को नोट डाउन कर लो, जितने भी आपके रॉन्ग ट्रेड होंगे ना, आप उसको स्क्रीनशॉट लोगे, उसको अपने पास रखोगे, उसको फेंकोगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट का रास्ता ट्रेडिंग मिस्टेक से होके ही गुजरता है। इसे आप कहीं भी आप नोट डाउन करके रख लो, चाहे तो आप कहीं भी पेस्ट करके रख लो, जितनी भी आपने गलतियां करी है ना, जो भी आप ट्रेड गलत लोगे उसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, 2-3 घंटे दो अपने आप को, जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा कूल डाउन हो जाए, फिर आप उस चार्ट को देखो, फिर आप देखो कि मैं उस समय क्या सोच रहा था, मेरी क्या सोच थी जो मैंने ट्रेड लिया वहां पर आके। जब आप थोड़े देर बाद देखोगे ना, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, अलग चीज़ का निकल के आएगा, अलग लेवल का निकल के आएगा, फिर आपको पता लगा अरे यार यहाँ तो ट्रेड बनता ही नहीं था, लेकिन मैंने क्यों ले लिया। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करना कि यार यहाँ ट्रेड बनता नहीं था, मैंने क्यों लिया, और उस ट्रेड लेने के टाइम पे मैं आखिर क्या सोच रहा था, मेरी क्या सोच थी उस टाइम, उस बात को आप नोट डाउन करो, अपने जर्नल लिखो। इस तरीके से जर्नल बनाया जाता है, ये नहीं कि मैंने यहाँ पर इतने रुपए पे एंट्री बनी और इतने रुपए पे, ये नहीं होता जर्नल। जर्नल का मतलब है कि मेरा ये ट्रेड गलत गया है, उस समय मेरी क्या सोच थी, और अगर ट्रेड गलत हो गया है, मेरे फेवर में नहीं गया, तो मैं अब इसको कैसे पॉजिटिव में ले सकता हूँ, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। ये आपको ट्रेडिंग मिस्टेक से सीखना है, तभी आप ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट कर पाओगे। यू कांट बी परफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन से वीडियो देखा है और आपको लगे नहीं यार मैं तो जब मेरी परफेक्शन होगी तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा, या पहले दिन से ही मैं क्यों नहीं मैं परफेक्ट होके ही ट्रेडिंग करूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको परफेक्शन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, जैसे धीरे धीरे देखो, जो भी काम होता है बिल्कुल स्लोली स्लोली होता है और धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये 7 साइकोलॉजिकल ऑफ ट्रेडिंग थे मेरे पॉइंट्स थे। तो आप बताइए आपको ये ट्रेडिंग पॉइंट्स कैसे लगे हैं, इस वीडियोस को आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई लर्निंग मिली है, अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना सकूं। अभी तक सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।